पता नहीं, उनको पता था? पता नहीं, ये तो विरोध कर रहे हैं ना, मरते दम तक नहीं होने देंगे इसका ऊपर। मरते देखो, ये थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं। इंडिया अलायंस वाले जो है ना, ये थोड़े दिनों के ही लाए हैं। इनको राम का श्राप लग चुका है। कब कोई टिकट वहां राम से ऊपर से आ जाए बुलावा, कोई कह नहीं सकते। यूसीसी लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। अब समय आ गया है। फर्जी मतलब। फर्जी वहां पे पकड़े गए। वो किनके थे? के पैसे का जो राशन आता है वो बांग्लादेशी, म्यांमारी उनको खिला रही है ममता बनर्जी। बुखलाहट इसलिए है, बिल्कुल वोट के लिए है। इसीलिए पहले सीए का पूर्ण समर्थन। मोदी जी आगे बढ़कर, अमित शाह जी हम आपके साथ है, पूरी देश की जनता आपके साथ है। और इसके साथ एनआरसी भी लाओ। इन भगोड़ों को, ये जो बाहर से आए हैं ना विदेशी, इनको भगाना है। एक एक को चुन चुन कर बॉर्डर पे ना ऐसे टांग मार कर ऐसे करके, ऐसे वो आती है ना एक, उस तरह से फुटबॉल की तरह उधर म्यांमार में और बांग्लादेश में फेंकना है इनको। आप कोई क्राइम करते हो, आपका रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, मगर बांग्लादेशी यहाँ आकर किसी का गड़ा रेत के चले जाएगा, कहां ढूंढोगे? कहां ढूंढोगे उसको? रिकॉर्ड ही नहीं है फिर। हमारे जम्मू कश्मीर में वहां पे पूरी बस्ती, एक सुजमा भटिंडी वाली साइड, पूरा जो आपने रोशनी एक्ट के तहत वहां जमीनें बांट दी थी, और वहां कौन बैठा था? बस्तियां किसने बसाई? मतलब कहां जम्मू कश्मीर और कहां बंगाल का बॉर्डर, उनको बीच में कहीं नियर बाय कहीं जगह नहीं मिली। सीधा वहीं गए। वहां क्यों? डेमोग्राफी चेंज करनी थी। पहले कश्मीरियों को कश्मीर से भगाया, अब जम्मू वालों को पंजाब उस तरफ जाओ, भागो। वही, वो भी तो आज से कुछ काल की बात बताता हूं, कुछ 400-500 साल पहले की बात करूं। यही श्यामलाल थे, यही रामलाल थे, यही किशन लाल थे। आज ये अब्दुल बने हैं, मोहम्मद बने हैं, तो राम के अलग थोड़े हो गए। खून तो एक ही है भैया। आपने उस वक्त डर की वजह से, समझो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हो, कुछ भी हो, आपने बदला, ठीक है, मगर राम आपका बाप थोड़े बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। वो जो कुछ हैं, सिर्फ 10% हैं जो अरब से आए थे, उनका हो सकता है वो ना बदलें, ना हम उससे कहते हैं। और वो इतने कट्टर है भी नहीं जितने इंडिया। हाँ, सोचो एक शाही मुगल परिवार ने उसमें अपना एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने मतलब अपनी वो जताया कि हमसे गलती हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई। जब राम मंदिर का वो बना तो उन्होंने बाकायदा माफी मांगी उस पे। और ये जो नए नए बने हैं, ये इनका बुलबुला तो जल्दी फट रहा है, लठ चल रहा है, जो पत्थर उठा रहा है। उस पे लट चल। आपने देखा मीरा रोड में क्या हुआ? देखा सर। असर दिखा? बिल्कुल। अब वहाँ चल गई। ये नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ही या योगी जी ही बुलडोजर मारे, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा। अब ये लातों के भूत नहीं मानेंगे। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है या कोई भी है, जो अपने परिवार को देखता है, अपने देश को देखता है, वो इनके चक्रों में नहीं आ रहा। वो अपने बच्चों को मदरसे भी नहीं भेज रहा, धार्मिक कट्टरता भी नहीं डाल रहा उसके, और जो डाल रहे हैं ना, उनका इलाज साथ साथ में हो रहा है। फिर से शुरू करते हैं बात करने का सिलसिला कि आखिर यूसीसी बिल जो आने वाली है, इसका विरोध समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, कुल मिला के कहे तो एक मुस्लिम पार्टी ही क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल। इस देश के सिख भी, ईसाई भी, बाकी धर्म बौद्ध भी विरोध नहीं कर रहे इस चीज़ का। सिर्फ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे इस्लाम में इस चीज़ को हराम बताया गया है। सही बात है सर। यूसीसी का वो बोलते हैं कि मेरे इस्लाम में इसको हराम बताया गया, इसलिए हम इसे मरते दम तक लागू नहीं होने देंगे। ये ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान है। यूसीसी, हाँ। मगर किसने? मोहम्मद जी ने ड्राफ्ट किया था। पता नहीं, उनको पता था? पता नहीं, ये तो विरोध कर रहे हैं ना, मरते दम तक नहीं होने देंगे इसका ऊपर। मरते देखो, ये थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं। इंडिया अलायंस वाले जो है ना, ये थोड़े दिनों के ही लाए हैं। इनको राम का श्राप लग चुका है। कब कोई टिकट वहां राम से ऊपर से आ जाए बुलावा, कोई कह नहीं सकते। यूसीसी लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। अब समय आ गया है। अब जो है ना, जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, उसको जड़ से साफ करना है उसको। और ये बुखलाहट पता किस चीज की है? कि जो थोड़ा बहुत वोट आता था बांग्लादेशियों का, म्यांमारियों का, जिनके इनको ने बोर्ड बना के रखे थे, खासकर पश्चिम बंगाल में। आपको पीछे पता होगा, मनरेगा के 1 करोड़ कार्ड जो है वो बंद किए गए वहां पे। 5 करोड़ नकली राशन कार्ड फर्जी वहां पे पकड़े गए। वो किनके थे? आपका, हमारे टैक्स के पैसे का जो राशन आता है वो बांग्लादेशी, म्यांमारी उनको खिला रही है ममता बनर्जी।
बुखलाहट इसलिए है, बिल्कुल वोट के लिए है। इसीलिए पहले सीए का पूर्ण समर्थन। मोदी जी आगे बढ़कर, अमित शाह जी हम आपके साथ है, पूरी देश की जनता आपके साथ है, और इसके साथ एनआरसी भी लाओ। इन भगोड़ों को, ये जो बाहर से आए हैं ना विदेशी, इनको भगाना है। एक एक को चुन चुन कर बॉर्डर पे ना ऐसे टांग मार कर ऐसे करके, ऐसे वो आती है ना एक, उस तरह से फुटबॉल की तरह उधर म्यांमार में और बांग्लादेश में फेंकना है इनको सबको। भाई दोगला चरित्र कहां से लाते हैं? एक तरफ चिल्लाते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है? और फिर वही 5 करोड़ इलीगल जो यहाँ पे घुसपैठिए बैठे हैं, उनको संरक्षण भी प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हो? नहीं, अब नहीं, ये कोई धर्मशाला है? आपने हर बार आ जाकर क्या किया, देश को ऐसे धर्मशाला से बना दिया। तो तू भी आ अपने वोट बैंक के लिए। और किससे कंप्रोमाइज किया? हमारी सिक्योरिटी से, हमारी परिवारों की सिक्योरिटी से। आप कोई क्राइम करते हो, आपका रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, मगर बांग्लादेशी यहां आकर किसी का गड़ा रेत के चले जाएगा, कहां ढूंढोगे उसको? रिकॉर्ड ही नहीं है फिर। हमारे जम्मू कश्मीर में वहां पे पूरी बस्ती, एक सुजमा भटिंडी वाली साइड, पूरा जो आपने रोशनी एक्ट के तहत वहां जमीनें बांट दी थी, और वहां कौन बैठा था? बस्तियां किसने बसाई? मतलब कहां जम्मू कश्मीर और कहां बंगाल का बॉर्डर, उनको बीच में कहीं नियर बाय कहीं जगह नहीं मिली। सीधा वहीं गए। वहां क्यों? डेमोग्राफी चेंज करनी थी। पहले कश्मीरियों को कश्मीर से भगाया, अब जम्मू वालों को पंजाब उस तरफ जाओ, भागो। ये प्लानिंग थी उनकी 2014 से पहले। मैं कह रहा हूँ वही अंसार कवाड़ी, उसके पिताजी के पास तो कुछ प्रूफ नहीं थे, लेकिन अंसार कवाड़ी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के, जिसकी कपिल सिब्बल ने सुबह सुबह जमानत के लिए खड़ा हो गया। तो ये वो लोग हैं जितने भी इनके रोहिंग्या है ना, जो बसाए हुए कट्टरपंथी, जो पता नहीं कौन सी अपनी बना करके कुरान ला करके, कट्टरपंथी कुरान ला करके इन्होंने भारत के अंदर छोड़ रखी है, और भारत के मुसलमानों को भी कट्टरपंथी बनाने का इन्होंने कार्य करा है। जो दिल्ली दंगे में जिन रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई होनी थी, जिनके कुछ सबूत ही नहीं है, कहां से आए, कहां करके, कहां मार के चले गए, कहां जनी करके चले गए, कोई रिकॉर्ड नहीं जी भाई। सब रिकॉर्ड तो जब होगा ना जब किसी बंदे का पता होगा। ये अलग अलग भारत की जगह से, कलकत्ता में देख लो, बंगाल में देख लो, आप बंगाल कलकत्ता में देख लो। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बना रखा, तभी तो छाती चोरी करके बात करे ये भैया मेरा वोट बैंक। और वो कट्टरपंथी को क्या करते हैं, देश के मुसलमानों को पूरा ट्रेंड करते हैं कि हमें इस देश को गजबाए हिंद करना है, और हम आपके वहां से आए हुए तारों के नीचे से, हम आपके स्लीपर सेल हैं, ध्यान रखना, हम ये मैसेज और पैगाम लेकर के आए इस देश को इस्लामीकरण कैसे करना है। वो ये सब ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। क्या भारत के, और जो भारत के जो 110 करोड़ सनातनी हैं और धर्म के लोग हैं, क्या आपको कभी घबराहट या फीलिंग नहीं होती है कि इन कट्टरपंथियों के बीच में, जिन्होंने 57 कंट्रियां, पता नहीं कितनी कंट्रियां इस्लामिक बना ली, सीरिया, ईरान, इराक, टर्की, मार काट करके है, इन्होंने इतनी कंट्रियां इस्लामिक बना ली, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके पड़ोस में जिस तरीके से ये लोग एक्टिविटी इनकी बढ़ रही है और ये आ रहे हैं, बस रहे हैं, इन पे आपको नहीं ध्यान दे रहे हो? पूरा का पूरा गुड़गांव के अंदर ऑल टोटल रोहिंग्या मुसलमान है, झुग्गी झोपड़ी वाले सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फ्लैटों में काम कर रहे हैं। कौन से मूर्ख हो तुम लोग? तुम्हारा पूरा डाटा भारत का यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम्हारे घर में पहुंचा झाड़ू नहीं मार रहे वो लोग, तुम्हारे भारत को साफ करने का काम कर रहे हैं वो लोग। इनको कब इनकी आंखें खुलेगी? इनको अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है क्या? तुम्हारे बच्चे जब 40-50 साल के होंगे, जब उनके बच्चे 18-19 साल के होंगे, तब तुम्हारे बच्चों में पोछा मार दिया होगा इन्होंने। मेरे भाइयों जागो, और इनको जहां ये रोहिंग्या दिखते पकड़ पकड़ करके थाने में दो, इनका डाटा पता करवाओ कि डाटा है या नहीं है। लड़ना नहीं है उनसे, गरवान पकड़ के थाने में दो, इसका रिकॉर्ड है, कैसे आया तू यहाँ पर, अपने लोकल थाने में दो। तुम्हें राइट से यार 50 से ज्यादा हमने दिए थाने में पकड़ पकड़ करके, कोई सब्जी में, कोई कहीं पे, कोई कुछ। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ सर, पवन केसर जी आपसे, कि सिर्फ ईसाई भी हैं देश में, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, अन्य धर्म के लोग रहते हैं, विरोध सिर्फ मुसलमान क्यों कर रहे हैं? विरोध सिर्फ मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म ये सब नहीं कर रहे विरोध। मैं आपको एक इसकी असलियत बताता हूँ। इनको संरक्षण किसने दिया? आपको पता है, आज जितने बांग्लादेशी वहां से आए थे ना, प्लानिंग के तहत एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था भाई साहब, बिहार से, वो एक्सीडेंटली पकड़ा गया। क्या? इंडिया 2047 गजबाए हिंद, PFI। आज 15 लोगों को वहां फांसी हुई है केरल में, उसी PFI के भीड़ को, वो भीड़ में थे, 15 लोगों को फांसी। और पहला, आज मैं कहता हूं पहला डिसीजन आज कोर्ट का हमें खुशी की कि जो CRPC जो
पहले दंड संहिता थी, आज न्याय संहिता ने आज पहली बारी देश में न्याय किया है। पहला एक बड़ा फैसला जो है ना, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर अब मैं एक चीज बोलता हूं आपको, अगर क्यों समर्थन करते हैं, 81,000 डेटोनेटर पश्चिम बंगाल में, और इसमें क्या था, टीएमसी की ग्राम पंचायत के अंदर मनोज घोष, इन्हें पर्टेनिंग टू ये क्या था, बम बनाने की सामग्री पता नहीं 32,000 टन के करीब और 81,000 डेटोनेटर वहां से, हाँ टीएमसी के नेता, और ये प्रोवाइड करवाते थे जो हिंसा आफ्टर पोस्ट जो रिजल्ट के बाद जो वहां हुई, बम पूरी तरह से ये बनाकर वहां पे अस्थिरता फैलाते थे, चाहे वो मालदा है चाहे कहीं पे भी है, डर का माहौल बनाते थे, और तभी ये जीतते हैं आज के टाइम पर। आज जो वोट बैंक है ना, वो ये कौन चला रहे हैं, यही जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, वहां पे इलीगल माइग्रेंट कहूंगा, म्यांमारी भी आ जाते हैं उसमें, ये इनका वोट बैंक है आज के टाइम पर। और जब वो वोट बैंक यहाँ से हटेगा तो किसको नुकसान होगा, इन्हीं को, तो इसीलिए ये रोएंगे, ये ना जाए। ये उस प्लान का ना, उस डॉक्यूमेंट में जो 2047 का प्लान था ना, ये उसके सिपाही हैं, टीएमसी उसकी सिपाही है, कांग्रेस उसका सिपाही है, एएमआईएम उसकी सिपाही है, हर बार उनके साथ खड़ी होती है। मगर जब वो क्राइम करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, तब उसकी ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें भी आप देख लीजिए, देखिए चुप। फिर जब बांग्लादेशी या कोई ऐसे क्राइम कर जो ड्रग्स माफिया सबसे ज्यादा एक्टिव, तस्करी, मानव तस्करी, गो की तस्करी, सब में ज्यादा कौन है, यही बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स। आज जब उसको खत्म करने की बात आती है, क्राइम खत्म करने की बात, ये तो बीन तो बजाते हैं कि खत्म करो क्राइम, बेरोजगारी जो है उसको खत्म होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, तो एक स्वर में बोलो ना कि इनको भगाना है। बिल्कुल, कोई धर्मशाला नहीं है, हम खुद 145 करोड़ का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अरे आपके पास 57 कंट्री है, एक रख लो ना कि जितने मुसलमान आते हैं उधर बेचते जाओ। 20-20, 15-15, 10-10 करोड़ की कंट्री है, उससे भी कम, कहीं तो करोड़ की कंपनी है, तो कंट्री है, तो वहां भेजो ना इनको, वहां नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां करना है, गजबाए हिंद में आना है, हिंदुस्तान। हाँ, ये मानसिकता है भाई साहब, इसके पीछे मानसिकता है। हर हिंदू को ये पहले ही समझ आना चाहिए, ये ऐसे नहीं आ रहे आपके। एक आरोप और लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे मोदी जी रह गए तो, वो बन चुका है। 22 जनवरी के बाद जो है ना, वो हिंदू की फाइनल मोहर लग चुकी है। अब वो केंद्र वहां पे हिंदू का, जैसे वहां मक्का था ना इनका, तो वहां हमारा हिंदुस्तान में अब अयोध्या बन चुका है। वो अब पूरे हिंदुस्तान में, थोड़ी देर के बाद 10 साल रुकिए, आपको यहाँ पूरी कायाकल्प आपको मिलेगी। और मैं सभी हिंदुओं को एक अपील जरूर करूंगा, अब राम को ना सिर्फ मुंह तक मत रखो, अब अपने चरित्र में भी धारण करो, अपना पुरुषार्थ जगाओ, पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा आपको। तभी ये जो आते हैं ना यहाँ पे, कोई भी आकर कुछ कर जाता है और आप चुप करके अपनी गली से आए, अपने घर में घुस गए, कहां पे गए, और अपनी नहीं, अब समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति आपकी निष्ठा निभानी पड़ेगी। किसी भी कोई परिस्थिति कोई भी हो, जैसे राम ने निभाया वैसे आपको बनना पड़ेगा। अगर कोई गलत है तो उसको सजा दो, दंड दो कानून के तहत। अगर आपके सामने, अगर जैसे यहाँ साक्षी वीडियो वायरल आपने भी देखी थी, किस तरह से घोप रहे थे, वहां लोग घूम भी रहे थे उसके साथ में, एक का भी पुरुषार्थ नहीं जागा कि उसको बचाया जाए। अगर वहां पे एक भी कोई राम भक्त वहां पे आ जाता और पुरुषार्थ दिखा देता, वो बच्ची बच जाती। तो वैसे ही हमें अब आगे आना पड़ेगा, समाज को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी यहाँ पे। सर, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो फिर मुस्लिम चिल्लाते हैं कि देश तो सेकुलर है, तो हम कहाँ जाएं, हमारे साथ हक हिस्सा छीना जा रहा है। वो अलग है, वो भी तो आज से कुछ काल की बात बताता हूँ, कुछ 400-500 साल पहले की बात करूं, यही श्यामलाल थे, यही रामलाल थे, यही किशन लाल थे। आज ये अब्दुल बने हैं, मोहम्मद बने हैं, तो राम के अलग थोड़े हो गए, खून तो एक ही है। भैया आपने उस वक्त डर की वजह से, समझो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हो, कुछ भी हो, आपने बदला, ठीक है, मगर राम आपका बाप थोड़े बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। वो जो कुछ हैं, सिर्फ 10% हैं जो अरब से आए थे, उनका हो सकता है वो ना बदलें, ना हम उससे कहते हैं, और वो इतने कट्टर है भी नहीं जितने इंडिया। हाँ,
सोचो, एक शाही मुगल परिवार ने उसमें अपना एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने मतलब अपनी वो जताया कि हमसे गलती हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई। जब राम मंदिर का वो बना तो उन्होंने बाकायदा माफी मांगी उस पे। और ये जो नए नए बने हैं, ये इनका बुलबुला तो जल्दी फट रहा है, ये ज्यादा उछल रहे हैं। भाई आप भी इधर इसी धरती के थे, इसी में हमारे साथ बैठने वाले। अब ये कट्टरता छोड़ो और ये हिंदू राष्ट्र में आपको सबका एकजुट की बात कर रहे हो ना सर, अब एकजुट की बात कर रहे हो तो आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने लगे हैं मोदी जी के राज में, आपस में कट्टरता बढ़ गया है, लठ चल रहा है, जो पत्थर उठा रहा है उस पे लड़ चल रहा आपने देखा मीरा रोड में क्या हुआ, है। देखा सर, असर दिखा। बिल्कुल दिखा, अब वहाँ चल गई। ये नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ही या योगी जी ही बुलडोजर मारे, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा। अब ये लातों के भूत नहीं मानेंगे। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है या कोई भी है जो अपने परिवार को देखता है, अपने देश को देखता है, वो इनके चक्रों में नहीं आ रहा। वो अपने बच्चों को मदरसे भी नहीं भेज रहा, धार्मिक कट्टरता भी नहीं डाल रहा उसके। और जो डाल रहे हैं ना, उनका इलाज साथ साथ में हो रहा है। सर यूसीसी बिल को चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए भी इस चीज को सगुफा छेड़ रही है। देखिए, आप इसको चुनावी मुद्दा मत बोलो, ये देश की एक जरूरत है। हाँ, अभी के हिसाब से जरूरत है और ये हम देरी कर रहे हैं। इसी राजनीति की वजह से देरी हो गई। वहां हिंदू मर रहे हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को उखाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है उनको। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? एक कंट्री कोई और है हिंदुओं की जहां वो शरण ले सके? बताओ, एक कंट्री। तो हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? आपको इजराइल की एक बात कर रहा हूं, यहूदी कहीं पे भी जन्मा हो, कहीं पे भी पैदा हो, अगर वो यहूदी है तो उसको इजराइल की नागरिकता है ही है। वो चाहे यूरोप में पैदा है, चाहे हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, मगर वो उसको एक कंट्री उसके लिए है। तो वैसे ही हिंदू अगर देश है हमारा, तो हिंदुओं के लिए तो यही होना चाहिए ना। तो देरी हो कर दी हमने। अब हम सरकार से यही कहूंगे, जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो और उनको निजात मिले वहां से। हैट्रिक लग जाएगी मोदी सरकार की 200%, 400 पार। कितने? 400 पार। सर नीतीश कुमार पलटी मार गए, कोई टिप्पणी? देखिए, जनमत दोबारा जीता है। इसी जनमत को, इसी अलायंस को वहां पे जनता ने जिताया था, भेजा था। बीच में नीतीश कुमार ने धोखा किया। मैं कहूंगा कि लौट कर बुद्धू घर को आए। कहा जा रहा है कि फिर से धोखा देंगे लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा है लोकसभा चुनाव में। अगर उसका विश्लेषण किया जाए, नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। उनको देख लिया, उन्होंने भांप लिया कि इंडिया अलायंस में कोई फ्यूचर नहीं है। क्या? इंडिया अलायंस में कोई फ्यूचर नहीं है। तो उनको जब केंद्र की बैठक में अगर बैठना है तो लोकसभा में सीटें लाना जरूरी है। अगर वो इनकी राहों पे बैठकर अगर सवारी करते हैं तो डूबेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन किया है। इनको सीटें जो हैं पिछली बार 17 मिली थी, इस बार कम मिलेंगी, मगर ये अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अगर जीते होंगे तो। नहीं तो केंद्र की राजनीति से ये कटने वाले थे। इंडिया अलायंस का फ्यूचर सर थोड़ा बताएंगे? जीरो। जैसे न्याय यात्रा खत्म, मैं आपको चुनाव कहते हैं, मैं कहता हूँ ये न्याय यात्रा जैसे जिन राज्यों से गुजर रही है ना, बिहार में तो गई सरकार। उससे पहले पश्चिम बंगाल में थी, वहां पे भी खत्म हो गई। उससे पहले असम में थी, मेघालय में थी। तो वहाँ क्या है, क्या वजूद है इनका, क्या कर आए हैं? मुझे एक चीज बताइए, इस न्याय यात्रा मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कौन इनका एडवाइजर है वहाँ पे जो इनको ये यात्रा है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बस में जा रहे हैं, क्या ये पिकनिक मना रहे हैं? आपको जब जनता के बीच में आने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक भेजो, फिर जाकर आप जनता के बीच में आओगे। ऐसे एक रास्ते से गुजरे, दूसरे रास्ते को पता ही नहीं कि कौन गुजरा यहाँ से तो उस यात्रा का क्या फायदा? नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो राहुल गांधी जी, आपसे एक सहानुभूति भी है। इस जन्म में तो आप नहीं बनोगे, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और ना मैं इसमें आपको इस जन्म में कभी वोट दे पाऊंगा। आगे कोई नया जन्म आएगा, आप फिर राम का कभी नाम लेंगे, फिर हम आपको ये पवन केसर, क्योंकि पुनर्जन्म है भाई हमारे में, हम आएंगे वापस। हाँ। तो तब हम शायद आपको कभी वोट दें, मगर इस जन्म में नहीं। चलिए 400 पार की बात कर रहे थे। बिल्कुल 4 बार